ये उस अमेठी की तस्वीरें हैं जब कांग्रेस का काला साया यहाँ मंडरा रहा था। टूटी सड़कें, कच्चे मकान, बंद पड़ी फैक्ट्रियाँ और गरीबी में खुद को समेटे यहाँ के लोग। जिस नेहरू गांधी परिवार के नाम की माला अमेठी के लोगों ने दिल से जपी, कांग्रेस ने उसको तोड़कर अमेठी वासियों के सपनों को बिखेर दिया। जिस अमेठी पर साल 1980 के बाद से नेहरू गांधी खानदान परिवार का कब्जा रहा, जहां से जीतकर इस परिवार के सदस्य 9 बार संसद बने हैं, उसी अमेठी में राहुल गांधी केवल पर्चा भरने और फिर जीत का सर्टिफिकेट लेने ही आते थे। लेकिन अब तो ये भी बंद हो गया, क्योंकि जिस अमेठी को राहुल अपना परिवार बताते थे, उसे अनाज छोड़कर वायनाड भाग खड़े हुए थे। यह वीडियो देखिए। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, अमेठी के सांसद थे। मैं उनके साथ जीप में बैठ के जाती थी। खुद जीप चलाते हुए वो गांव-गांव में जाते थे। इस सड़क आपने बना तो दी, लेकिन इसमें अब गड्ढे आ गए हैं। आपने बिजली के खंभे तो लगवा दिए, तार कब आएंगे? भैया हमारी पाठशाला जो है ये ठीक नहीं है, इसको ठीक कराइए। इसमें तो अध्यापक ही नहीं आ रहे हैं। कभी कभी डांट भी देते थे कि भैया वापस मत आना, अगर ये काम नहीं करोगे तो हम वोट नहीं देंगे तुम्हें। जी हाँ, जो काम नहीं करेगा उसे जनता अपना कीमती वोट कैसे देगी? गांधी परिवार अमेठी को अपनी जागीर समझता है, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ छुंछरा थमा देता है। अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को साल 2004 से 2014 तक लगातार 3 बार सांसद बनाकर दिल्ली पहुंचाया, लेकिन बदले में मिला सिर्फ खोखले वादे और भ्रष्टाचार। राहुल ने 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जगदीशपुर गांव को गोद तो ले लिया था, लेकिन इस गांव में ना तो कोई विकास कार्य हुआ और न ही राहुल ने 2014 के बाद इस गांव की तरफ कभी मुड़ कर देखा। आप खुद ही सुन लीजिए। ग्राम पोस्ट जगदीशपुर, जिला रायबरेली, जो राहुल गांधी का आदर्श गांव है, मैं वहां का निवासी हूँ। हमारे गांव में वो राहुल गांधी ने गोद लिया था, एक नई पाई का कोई काम नहीं किया आज तक, और न कभी दोबारा यहाँ मुड़ के आए हैं। सन 14 में वो दिसंबर में आए थे। उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने साल 1984 में सम्राट साइकिल फैक्ट्री के लिए रोजगार देने की शर्त पर किसानों को 65.57 एकड़ जमीन ले ली, लेकिन साल 1988 से 1989 में कंपनी बंद हो गई और किसानों का रोजगार भी चला गया। इसके बाद साल 2014 में एक नीलामी में राजीव गांधी महिला ट्रस्ट ने 20.10 करोड़ रुपए में ये जमीन खरीदी। इस नीलामी को UPSIDC ने अवैध करार दिया, लेकिन इसके बाद भी राजीव गांधी महिला ट्रस्ट ने जमीन नहीं लौटाई। किसानों का आरोप है कि राहुल गांधी ने फाउंडेशन के नाम पर उनकी जमीनें हड़प ली है। नेहरू गांधी परिवार मेडिकल कॉलेज खोलने के नाम पर भी किसानों की 40 एकड़ जमीन हड़प चुका है। साल 1981 में राजीव गांधी महिला ट्रस्ट ने किसानों से 40 एकड़ की जमीन 623 रुपए किराए पर ये कह कर ली थी कि जनता के लिए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, लेकिन उस जमीन पर इस परिवार ने अपने लिए गेस्ट हाउस बनवा लिया। यूपीए सरकार में सरकारी धन का बंदरबांट किस तरह किया जाता था, इसका सटीक नमूना अमेठी का मालविका स्टील का अधिग्रहण है। कबाड़ हो चुके इस स्टील प्लांट के अधिग्रहण के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मजबूर किया गया। इस जबरन अधिग्रहण से सेल को 366 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ था। राहुल गांधी 15 सालों तक अमेठी की जनता को विकास का सपना दिखाकर अपना और अपने परिवार का विकास करते रहे। ये बात अमेठी की जनता 2019 में समझ चुकी थी, इसीलिए राहुल को तो 55,000 वोटों से करारी शिकस्त मिली। लेकिन राहुल गांधी को ये बात समझने में 5 साल और लग गए। अब जब उन्हें अमेठी की जनता के साथ की गई धोखेबाजी याद आई, तो वो अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। दशकों से मिल रहे धोखेबाजी का बदला अमेठी भूला नहीं है, इसीलिए 2019 की तरह इस बार भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है।